टोबैको एक बड़ी फसल है। इससे किसानों को कैश मिलता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसे उगाना एक सफर जैसा है। इस सफर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से लोग इस पर डिपेंड करते हैं। हम इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ये टोबैको का पौधा क्या है? ये निकोशियाना फैमिली से है। निकोशियाना टैबाकम आम है। इसके पत्ते मेन प्रोडक्ट हैं। किसानों को हाई क्वालिटी पत्ते चाहिए। बहुत सी चीजें इस क्वालिटी पर असर डालती हैं। पौधे को समझना की है। ये एक स्पेशल पौधा है। टोबैको दुनिया भर में उगता है। इंडिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना भी बहुत टोबैको उगाता है। ब्राजील और यूएसए भी। हर जगह के अपने तरीके हैं। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का टाइप बहुत मैटर करता है। ये एक ग्लोबल फार्म प्रोडक्ट है। हम क्या डिस्कस करेंगे? हम सारे स्टेप्स देखेंगे। मिट्टी के काम से लेकर प्लांटिंग तक, फिर पौधों की देखभाल और आखिर में हार्वेस्ट। हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या होता है। गोल है क्लियर इंफॉर्मेशन देना। क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? सबसे पहले अच्छी जमीन चुनें। टोबैको को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन हो। सैंडी लोम मिट्टी अक्सर सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच सही होना चाहिए। थोड़ा एसिडिक अच्छा होता है। किसान पहले अपनी मिट्टी टेस्ट करते हैं। इससे पौधे स्ट्रांग उगते हैं। अच्छी मिट्टी पहला स्टेप है। इसके बाद सीड बेड्स तैयार करें। टोबैको के बीज बहुत छोटे होते हैं। वो बारीक धूल जैसे होते हैं, इसलिए वो सीड बेड्स में उगते हैं। ये बेड्स ध्यान से बनाए जाते हैं। ये ड्रेनेज के लिए ऊंचे होते हैं। यहाँ की मिट्टी बारीक और रिच होती है। इससे छोटे बीजों को स्प्राउट होने में मदद मिलती है। इन छोटे बीजों को बोना। इस काम के लिए नरम हाथ चाहिए। बीजों को रेत के साथ मिक्स किया जाता है या कभी कभी बारीक राख के साथ। इससे उन्हें बराबर फैलाने में मदद मिलती है। उन्हें हल्का सा कवर किया जाता है या बस मिट्टी पर प्रेस कर दिया जाता है। उन्हें धीरे से अक्सर पानी दें। गैप 2S। छोटे पौधों को मूव किया जाता है। इसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। यह कुछ हफ्तों बाद होता है। सीडलिंग्स अब ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो मेन फील्ड में जाते हैं। यह फील्ड भी तैयार होता है। प्लाउ किया हुआ और अच्छे से फर्टिलाइज किया हुआ। पौधों को साफ रोज में लगाया जाता है। पौधों को रेगुलर पानी चाहिए। पानी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब दिन ड्राई हो। लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं। बहुत ज्यादा पानी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत कम पानी से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। यह पत्तों की क्वालिटी पर असर डालता है। किसान पानी को अच्छे से मैनेज करते हैं। पौधों को खाना भी चाहिए। टोबैको एक हंग्री क्रॉप है। इसे अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस और पोटेशियम भी। फीडिंग का टाइम ध्यान से तय किया जाता है। ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस पर। अच्छा खाना मतलब बड़े पत्ते। वीड्स और पेस्ट्स को दूर रखें। वीड्स खाना और पानी चुरा लेते हैं। वो टोबैको के पौधों से फाइट करते हैं। इसलिए वीडिंग बहुत जरूरी है। पेस्ट्स भी अटैक कर सकते हैं। हॉर्नवर्म्स एक बड़ी प्रॉब्लम है। एफिड्स भी डैमेज कर सकते हैं। किसानों को चौकन्ना रहना पड़ता है। कुछ स्पेशल काम किए जाते हैं। एक को टॉपिंग कहते हैं। फ्लावर का हेड हटा दिया जाता है। इससे पत्ते बड़े होने में मदद मिलती है। एनर्जी पत्तों में जाती है। दूसरा काम है सकरिंग। छोटे शूट्स हटा दिए जाते हैं। ये भी पत्तों की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। हार्वेस्ट का समय कब होता है? यह एक बड़ा सवाल है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पत्तों की क्वालिटी डिसाइड करती है। पत्ते मैच्योर होने पर तोड़े जाते हैं। उनका रंग थोड़ा बदल जाता है, शायद हल्का हरा या पीला। किसान ये साइंस जानते हैं। पत्ते कैसे हार्वेस्ट किए जाते हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। एक को प्राइमिंग कहते हैं। पके हुए पत्ते हाथ से तोड़े जाते हैं, नीचे से ऊपर तक। दूसरा है स्टॉक कटिंग। पूरा पौधा काट लिया जाता है। यह कुछ तरह के टोबैको के लिए होता है। पत्तों को बहुत ध्यान से हैंडल करें। तोड़े हुए पत्ते फ्रैजल होते हैं। उन पर निशान न पड़ने दें। निशानों से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। पत्ते क्यूरिंग बार्न्स में जाते हैं। उन्हें अक्सर स्टिक्स पर पिरोया जाता है या बंडल्स में बांध दिया जाता है। अगले स्टेप के लिए तैयार। फिर आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग एक सुखाने का प्रोसेस है। इससे फ्लेवर आता है और टोबैको की स्पेशल खुशबू। क्यूरिंग के कई तरीके हैं। एयर क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग, सन क्यूरिंग। हर मेथड अलग होता है। यह हरे पत्ते को बदल देता है।